दोस्तों, आपने फैमिली डॉक्टर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने फैमिली फार्मासिस्ट के बारे में नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फैमिली फार्मासिस्ट का रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपको फैमिली फार्मासिस्ट रखना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। साथ में बताएंगे दोस्तों फैमिली फार्मासिस्ट से आपसे क्या फायदा हो सकता है अगर फैमिली फार्मासिस्ट अगर रखते हैं आप, यानी कि आप एक नियुक्त करते हैं फैमिली फार्मासिस्ट अपनी फैमिली के लिए, जो आपको काफ़ी फायदा कर सकता है, काफ़ी मदद कर सकता है ऐसी कंडीशन में, चाहे कोरोना वायरस को या फिर अगर आपके फैमिली में कोई भी मेंबर अगर बीमार पड़ता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले भी अगर फार्मासिस्ट का कंसल्ट करते हैं, अगर आप जो आपका फैमिली फार्मासिस्ट हो, तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। वो काफ़ी आपको आर्थिक मदद कर सकता है, यानी कि आर्थिक जो आपका नुकसान होने वाला है उनसे बचा भी सकता है, और आपको सही गाइड करने से आप काफ़ी परेशान होने से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है दोस्तों, जब आपको पता नहीं होता है कि इस कंडीशन में आप कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में आपको फार्मासिस्ट गाइड कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फार्मासिस्ट क्या है। तो फार्मासिस्ट के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे कि जो मेडिकल स्टोर पर जो फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं, उसी के लाइसेंस पर मेडिकल स्टोर शुरू किया जाता है। इसके अलावा उसके लिए पढ़ाई के लिए दोस्तों डिप्लोमा फार्मेसी या फिर बैचलर फार्मेसी या फिर M.Pharm मास्टर फार्मेसी तक का भी कोर्स होता है। जो भी वो कोर्स करता है वो फार्मासिस्ट बन जाता है। उसके पढ़ाई में जो दवाई का मैन्युफैक्चरिंग, उसका टेस्टिंग आता है, डिस्पेंसिंग आता है, सब कुछ यूँ कह लीजिए कि डॉक्टर के पास अगर जो नॉलेज होता है दवाइयों के बारे में, तो डॉक्टर के बाद दूसरा नंबर फार्मासिस्ट का आता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर नई दवाई बाजार में आती है तो सबसे पहले वो फार्मासिस्ट खुद ही रिसर्च करता है, और वही दवाई जब बनती है उसका रिसर्च होता है, टेस्टिंग होता है, उसके बाद में ही डॉक्टर को उसको बताया जाता है उसके बारे में। जो फार्मासिस्ट ही होते हैं MR जिसे कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो डॉक्टर को दिखाते हैं, बताते हैं ये नई दवाई बनवाई है कंपनी ने, जो भी कंपनी हो, और वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, बताते हैं ये दवाई इसके लिए, इसकी साइड इफेक्ट्स ये उपयोग, उसका यूजेज है, सबको डिटेल में बताते हैं। तब जाकर डॉक्टर को पता चलता है कि ये मार्केट में नई दवाई है। यानी कि दवाई का मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो बनाने का, रिसर्च करने का और जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो फार्मासिस्ट ही करते हैं। उसकी नॉलेज से ये सब कुछ होता है। यानी कि फार्मासिस्ट का ये मेडिकल फील्ड में बहुत एक अहम रोल है। मैं तो ये कहूँगा काफ़ी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आजकल मार्केट में किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसका जो रोल है फार्मासिस्ट का वो आपको पता नहीं चलता है। डायरेक्ट आप डॉक्टर से मिलते हैं और दवाई लेके घर चले जाते हैं, लेकिन इसके बीच में फार्मासिस्ट का रोल बहुत होता है, लेकिन आपको कभी कभी पता नहीं होता है। फार्मासिस्ट बहुत एक यूँ कह लीजिए कि मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर एक प्रकार रीढ़ की हड्डी जैसा उसका काम है। अगर वो फार्मासिस्ट को निकाल दिया जाए तो पूरी रीढ़ की हड्डी यानी कि मेडिकल फील्ड पूरा बिखर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मासिस्ट, क्योंकि दोस्तों फार्मासिस्ट भी अलग अलग होते हैं। क्वालिफिकेशन तो सही है, डिप्लोमा फार्मेसी या फिर B.Pharm हो या फिर M.Pharm हो, लेकिन जो फील्ड के अनुसार उसका जो काम करते हैं, जो फील्ड है अलग अलग प्रकार के, उसके हिसाब से उसके अलग अलग फार्मासिस्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूँ तो आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट कह दीजिए। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर दवाई का डिस्पेंस जो करते हैं, दवाई देते हैं आपको, वो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं। वो दवाई डिस्पेंस करते हैं, आपको पूरा डोज समझाते हैं, उसकी सब कुछ दवाई के बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ में उसको और भी काम होते हैं, जैसे कि दवाई का मैनेज करना, ऑर्डर करना, उसका लेबलिंग करना, सब कुछ डिस्पेंस करने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग करना, डिजीज़ के बारे में, आपके पेशेंट के बारे में हिस्ट्री रखना, सब कुछ उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम होता है, उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा जो होता है दोस्तों रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मासिस्ट के आप कांटेक्ट में सदा आते हैं, जैसे कि बाजार में जो मेडिकल होती है उसके अंदर जो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं उनसे आप मिलते ही होंगे। किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं, बाद में दवाई लेने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पर आपको रिटेल फार्मासिस्ट मिलते हैं, वो आपको दवाई देते हैं। ये दूसरा होता है। इसके अलावा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो काम करते हैं इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो कहते हैं, जो खास करके मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियाँ होती है फार्मास्यूटिकल उसके अंदर जो काम करते हैं, यानी कि दवाई का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दवाई का साथ में उसका रिसर्च भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, सब कुछ वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक जो पॉइजन कंट्रोल फार्मासिस्ट भी होता है। कुछ दवाई का पॉइजन इफेक्ट होती है तो उसको टेस्टिंग करने के लिए पॉइजन कंट्रोल सेंटर जो है हमारे देश का, उसके अंदर काम करते हैं। ये एक बहुत कम फार्मासिस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फार्मासिस्ट होते हैं जिसको पॉइजन कंट्रोल फार्मासिस्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग फार्मासिस्ट हमारे मार्केट में है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो फैमिली फार्मासिस्ट है, आपने डॉक्टर को तो रखा है, फैमिली डॉक्टर जिसे कहते हैं, आप उसकी सलाह लेते हैं, फैमिली डॉक्टर उसको पे भी करते हैं आप।
उसको जब भी आपको जांच करवाने आते हैं तब आप उसको जो भी उसकी फी होती है वो देते हैं। लेकिन फैमिली फार्मासिस्ट आज तक यहाँ पर हमारे इंडिया में चलन नहीं है, लेकिन विदेशों में तो फैमिली फार्मासिस्ट का ट्रेंड होता है। वहाँ पर फैमिली फार्मासिस्ट का यानी कि फार्मासिस्ट का ही काफ़ी वैल्यू होता है, डॉक्टर के जैसा ही वैल्यू होता है। हमारे देश में पता नहीं, ये पहले से सिस्टम चली आ रही, फार्मासिस्ट कौन है वो भी कभी कभी पता नहीं होता है हम लोगों को, इसलिए यहाँ की सिस्टम कुछ अलग है हमारे देश की। तो फैमिली फार्मासिस्ट का फायदा क्या है, मतलब अगर रखे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फैमिली फार्मासिस्ट आपको क्या मदद कर सकता है। कोई मेडिकल स्टोर पर अगर आप जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई लेने जाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी भीड़ होती है। लेकिन अगर आप फैमिली फार्मेसी एक नियुक्त कर देते या फिर मेडिकल स्टोर वाले को अगर फार्मासिस्ट है तो उसको बोल देते कि तुम मेरे फैमिली फार्मासिस्ट बन जाओ, मुफ्त में उसकी सलाह या आपको उसकी सेवा लेनी नहीं है, आपको उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त में कोई आजकल सेवा नहीं करता है। फैमिली फार्म आप उसके पास दवाई लेते तो दवाई का पैसा देते, तो ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको उसने दवाई का पैसा दिया। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आप उसके पास से अगर सेवा लेना चाहते, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास बहुत कुछ नॉलेज होता है, मार्केट में वो बैठा है तो उसको सब पता होता है कौन सा डॉक्टर सही है, कौन सा डॉक्टर गलत है, कौन सा डॉक्टर जो अच्छी दवाइयाँ लिखता है, किसका नॉलेज अच्छा है। क्योंकि डॉक्टर अगर देखेंगे तो फिजिशियन की बात करें तो फिजिशियन आपको मार्केट के अंदर 10-15 हो सकते हैं आपके शहर में, गाँव में, लेकिन उनमें से कौन सा बेहतर है इसको ये अगर आप जो मार्केट में फार्मासिस्ट बैठा है मेडिकल स्टोर, तो उसको सब पता होता है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन देखता है, उसको दवाई देता है उसी डॉक्टर की, तो उसे पता होता है कि इसका प्रिस्क्रिप्शन में ये सही दवाइयाँ होती है, सही डोज होता है, इसकी गलती नहीं होती और बिन जरूरी दवाइयाँ भी नहीं लिखता है। ये फार्मासिस्ट को सब कुछ पता होता है। तो अगर आपके पास कोई फैमिली फार्मासिस्ट इस प्रकार से अगर आप रखते हैं तो उसकी सलाह आप ले सकते हैं इस समय कि भाई ये कौन सा, अगर ये प्रॉब्लम है मुझे तो कौन से डॉक्टर से दिखाओ। सबसे पहले ये आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर अपने मुनाफे के कारण, आपने देखा है आजकल जो डॉक्टर है भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल कुछ कंडीशन अलग है, आजकल सब मार्केटिंग में पड़े हुए हैं, सब पैसा कमाने में पड़े हुए हैं। बहुत से कम ऐसे डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो सेवा करते हैं। यहाँ पर तो सब पैसे छापने लगे हैं। आपको जरूरत 2 दवाई की, लेकिन आपके पास तो 4 कम से कम दवाई लिखी देंगे। वो 2 बिन जरूरी होगी। अगर वो सलाह देंगे आपको ये कर लीजिए घर पे रूटीन, ये इस प्रकार से खाना खाइए, तो भी वो मिल सकता है। ऐसी मल्टीविटामिन या एक्स्ट्रा कुछ भी दवाई लिख देते। उसको मेडिकल जो खुद की मेडिकल होती है हॉस्पिटल में, उसके अंदर उसको बिल बनाना है उसको, ताकि के बिल बनेगा तभी उसको कमीशन मिलेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो अगर ये फार्मासिस्ट, अगर फैमिली फार्मासिस्ट के पास आप जाते हैं, बताते हैं ये इनमें से कौन सी दवाई आपको जरूरी है या नहीं है, तो आपको वो, अगर उसके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आपको बताएगा कि ये आपको बीपी की दवाई या डायबिटीज़ की वो जो नेसेसरी वो बताएगा, ये जरूरी आप लीजिए, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसके ऑल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हैं, तो वो भी आपको सलाह दे सकता है कि अगर ये विटामिन सी की गोली लिखी है तो जरूरत नहीं, आप नींबू पानी पी लीजिए, घर पर विटामिन सी मिल जाएगा। इस प्रकार से वो आपको सलाह दे सकता है, सूचन भी कर सकता है। तो वो दवाई आपकी कम भी कर सकता है, करवा सकता है, ताकि आपका जो पैसे खर्च हो रहे हैं फिजूल वो बचा सकता है। ये एक फार्मासिस्ट का, अगर फैमिली फार्मासिस्ट आप रखते हैं, ये आपको सलाह दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेडिकल स्टोर वाले आपको सलाह देंगे, नहीं देंगे वो, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं होता है, मुफ्त में वो सलाह भी नहीं देंगे। जितनी जरूरत होगी वो तुरंत दवाई पैक करके आपको दे देंगे। लेकिन अगर फैमिली फार्मेसी रखते हैं तो आपको जरूर आपको सलाह देगा, अगर आपको इसके बारे, उसके बदले में अगर आप उसको पे करते हैं तो। और फैमिली फार्मेसी कैसा रखना चाहिए ये भी मैं बताता हूँ। जिसके पास अच्छा नॉलेज हो उसी को रखिए, क्योंकि फार्मेसी जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास पूरा सब प्रकार का नॉलेज हो। जो एक्सपर्ट है उसी को ही आप फैमिली फार्मासिस्ट बनाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर फैमिली फार्मासिस्ट आप नियुक्त करते हो तो काफ़ी फायदा हो सकता है आपको। तो फैमिली फार्मासिस्ट का काफ़ी अच्छा समाज के अंदर भी रोल है। तो फैमिली फार्मासिस्ट अगर आपका जो फैमिली मेंबर के अंदर होगा तो आपके पास से पैसा भी नहीं लेगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको सही सूचन देगा, सही सलाह देगा। ये अगर बेटर रहेगा, अगर कोई फैमिली के अंदर कोई फार्मासिस्ट है तो उसको आप फैमिली फार्मासिस्ट बना सकते हो, उसके पास अच्छा नॉलेज हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने फैमिली के लिए एक फैमिली फार्मासिस्ट रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन ये समाज की इस समय की ज़रूरत है कि फार्मासिस्ट अगर आपके पास हो तो काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। कभी कभी बिन ज़रूरी आप गलत जगह चले जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने, तो भी आपके पैसे पड़ जाते हैं। अगर कुछ फार्मासिस्ट की अगर सलाह ले लेते एक बार तो आपको सही गाइड मिल सकती है, सही डॉक्टर आपको नियुक्त कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में, किसी डिजीज़ में। इस प्रकार से आपको फार्मासिस्ट काफ़ी मदद कर सकता है समाज में। आपको फैमिली के लिए भी, आप जो सफ़र होते हैं उनसे भी बच सकते हैं, आपके पैसे भी बच सकते हैं। तो बहुत सा ऐसा फ़ायदा भी है।
साथ में मैं तो ये बताऊंगा आप जो दवाइयाँ लेते हैं उसको भी अगर बताने जाते हैं कि इनमें से कौन सी दवाई जरूरी है नहीं, ये भी मैंने बताया पहले बताया इस प्रकार से वो बता सकता है कि ये दवाई इसके लिए ये इसके लिए, वो भी आपको पूरी डिटेल में बता सकता है। साथ में आपको कुछ दवाई की साइड इफेक्ट्स अगर होती है तो वो भी बता सकता है फार्मासिस्ट की ये दवाई के कारण ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो भी वो खुद बदल नहीं सकता है मेडिसिन, लेकिन आपको सलाह जरूर दे सकता है कि ये दवाई के कारण प्रॉब्लम हो रही है, इसकी ये साइड इफेक्ट्स हो रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि ये दवाई के बदले क्या करना चाहिए। तो भी आपको मतलब सफ़र होने से आप बच सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सा नॉलेज फार्मासिस्ट के पास होता है, दवाइयों के साथ साथ आपको बहुत सी गाइड कर सकता है आपको इस फील्ड के अंदर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको मैं कहूँगा कोई फैमिली फार्मासिस्ट रख लीजिए जिसके पास अच्छा नॉलेज हो, ताकि आपकी फैमिली को पूरी प्रकार से आपको मदद कर सके। इस प्रकार से ऐसी कंडीशन में कभी कोई बीमार पड़ता है फैमिली मेम्बर तो काफ़ी इस प्रकार से अगर सलाह मिल जाती है तो काफ़ी फायदा होता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने आपको फैमिली फार्मासिस्ट के बारे में, टाइप ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में बताया, फैमिली फार्मासिस्ट का क्या रोल है आपकी फैमिली के लिए या फिर समाज के लिए उसके बारे में भी बताया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।